सो हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज नए वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो में, एक नए इंडिकेटर के साथ, जो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्योंकि आज जो इंडिकेटर आपको बताने वाला हूँ, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें एक ऐसा मोमेंट कैप्चर करने का तरीका बताने वाला है जहाँ से हमें छोटा छोटा ट्रेंड भी मिस नहीं हो सकता है। और आपको जितने भी ट्रेंड होंगे, जितना भी बाय सेल का सिग्नल होंगे, वो सारे आपको मिलने वाले हैं इस वाले इंडिकेटर में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये इंडिकेटर आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात में नहीं है कि आपको ये पूरा इंडिकेटर आपको ऐसा कहीं पे भी नहीं मिल सकता है, जो आप एक इंडिकेटर के हेल्प की वजह से आप अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो, जो इंडिकेटर आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे और निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगाएंगे। आप इसको किसी भी चार्ट, मतलब किसी भी इंडेक्स में आप इसको लगा सकते हो। फिर आपको इंडिकेटर में जाना है और आपको सर्च करना लेना है जीरो लैग्स। तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपका यहाँ पे जीरो लैग ट्रेंड सिग्नल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लगाना है। ये एल्गो अल्फा का इंडिकेटर है। ठीक है, आपको चार्ट में यहाँ पे ऐसा दिखेगा। अब हमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, तो क्या क्या चेंजेस करने हैं और ये हमें कैसे वर्क कर देगा, हमें हमारे लिए क्या क्या इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली चीज़ें हैं, तो वो हम यहाँ पे बात करेंगे अभी। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग चेंजेस करेंगे क्या क्या। अब देखो, जिसके पास ट्रेडिंग व्यू का जो हमारा प्रीमियम होता है, वो होता है, मतलब पूरा का पूरा प्रीमियम लेके रखते हैं कोई कोई, और जब भी प्रॉफिटेबल नहीं है, किसी के पास प्रीमियम नहीं है, और मैं उसके लिए ये एक इंडिकेटर के हेल्प पे वजह से आप उसको पूरा पूरे पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, सिर्फ इसी इंडिकेटर की हेल्प की वजह से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जाना है इसकी सेटिंग में। हमारी इसकी सेटिंग ये है, सबसे पहले स्टाइल में आप इसको टेबल को रिमूव कर देना है। इनपुट में जाना है, इनपुट में आपको लेंथ 70 की जगह 100 कर देनी है, और बैंड मल्टीप्लाई की यहाँ पे 0.5 कर देनी है, 0.5। ठीक है, बाकी ओके कर देना है, इसको यहाँ पे हाइड कर देना है। अब आपको कैसे वर्क करने वाला है, सबसे पहले आपको दो कलर दिखेंगे, रेड कलर का बार और एक ग्रीन कलर का बार। ठीक है, ये हमारे लिए हेल्प करेगा पूरे ट्रेंड के, जब यहाँ से कहीं पे भी चेंज होगा तो वहीं से हमें पता लग जाएगा। उसके बाद जब ये सिग्नल बनेगा, वहाँ से हमारा एक बुल की एंट्री बनेगी, मतलब वहाँ से हम बाय साइड की एंट्री करेंगे। और इसका मतलब है छोटे वाले एरो का, देखो इसमें तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों का अलग अलग, मतलब टॉपिक अलग, मतलब अलग अलग कह सकते हो कि अलग अलग सब तीनों चीज़ों की हमें एक्यूरेसी देने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ये रेड जोन था, रेड जोन से कन्वर्ट हुआ ग्रीन जोन में। तो ग्रीन जोन का मतलब है जब भी एक बेरिश साइड का ट्रेंड चल रहा था, तो वहाँ से हमारा एक बुल साइड का स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से हमारा एक ये कलर चेंज हो जाएगा। उसके साथ में जो आपको एक ग्रीन वाली दिख रही होगी ना, एक ग्रीन वाले एरो, तो यहाँ से हमें एक अपनी एंट्री बनानी है इसके साथ में। और इसका मतलब है अगर आपसे ये वाला ट्रेंड मिस हुआ है, मतलब ये अगर आपने यहाँ पे अपनी एंट्री मिस करी है, तो यहाँ पे दोबारा एंट्री बना सकते हो। इसका मतलब ये है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये डार्क वाला एक एरो, यहाँ पे अगर मिस हुआ है तो सिंपल वाला एक एरो बनेगा। उसके बाद यहाँ से भी हमारा एक फुल की एंट्री बन सकती है, जिसने ये वाला ट्रेंड मिस किया है वो यहाँ पे अपना एंट्री दोबारा बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ से। जैसे कि इस जगह पे इसने एंट्री दी और हमने कहीं कि इसके बीच में एंट्री बनाई और स्टॉप लॉस रखा इसी सेम कैंडल का। टारगेट अपने पिछले वाला हाई भी लगा सकते हो, और इसमें टारगेट पिछले वाला हाई क्या है, जहाँ तक आप, मतलब रेड जोन स्टार्ट ना हो जाए। अब रेड जोन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इतना बड़ा टारगेट आप होल्ड कर सकते हो। होल्ड करने के लिए आपके अंदर पेशेंस चाहिए, और वो कैसे आएगा, आपको अपने इंडिकेटर के ऊपर टाइम देना पड़ेगा और भरोसा रखना पड़ेगा, हाँ ये इंडिकेटर कुछ तो काम कर रहा है और हमें कुछ बता रहा है। ठीक है, तो इतने बड़े टारगेट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि मैं इसको थोड़ा पहले वो छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये टारगेट हमारे लिए बहुत बड़ा है। ये मैं यहाँ तक मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने हमें सिग्नल दिया है रेड का, ये इस जगह पे। ठीक है,
उतना बड़ा नहीं ले रहे हम, क्योंकि उससे पहले हमें सिग्नल मिला है। अब बहुत से लोग बोले कि यार वहाँ तक टारगेट तो लगाया, सिग्नल तो हमें यहाँ पे मिल रहा था, तो हमने यहीं तक अपना टारगेट लगाया, ना कि वहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा कितना रिस्क रिवॉर्ड बैठने है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे है ऑलमोस्ट 462 पॉइंट, वो भी निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 462 पॉइंट, ऑलमोस्ट 2% आपके हाथ में है। और स्टॉप लॉस कितना छोटा है यहाँ पे आपका, स्टॉप लॉस रहने वाला है ओनली 70 पॉइंट का। उसके अपोजिट में आपको 450 पॉइंट बड़े आराम से मिल रहे हैं। और ये रिस्क रिवॉर्ड आप मैनेज कर सकते हो खुद ही। और ये हमारा टारगेट ऑलमोस्ट कब आया है, ये टारगेट हमारा आया है कितने दिन में, मैं आपको दिखाऊं जरा। ये हमारी 17 डेट को एंट्री मिलती है, 18 को मार्केट लगभग साइडवेज है, 19 को बुल्स गई है, और लगभग 19 तारीख को 3:15 पर ये टारगेट हमारा हिट हुआ है। ऑलमोस्ट 3 दिन में आपको 400 पॉइंट, बस आपको अब देखो 3 दिन में आपने ट्रेड एक ली है, ना आपका टेस्ट ना आपका ब्रोकरेज, सिंपल एक ट्रेड से आप पैसे बनाओगे। अगर ज़्यादा ट्रेड लोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पर इसको शिफ्ट कर दोगे, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लोगे, जहाँ पे भी आपको एरो दिखेंगे, जहाँ पे आपको चार्ट बदलता दिखेगा, मतलब रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होता दिखेगा, तो वहाँ पे आप अपनी एंट्री बनाओगे। तो उसकी वजह से आप ज़्यादा ट्रेड लोगे, फिर ज़्यादा स्टॉप लॉस होगे। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने 3 दिन में सिर्फ एक ट्रेड ली हुई है, और उस एक ट्रेड का ब्रोकरेज आपको सिर्फ एक ट्रेड जितना लगेगा, ना कि आपने कोई ओवर ट्रेड नहीं की है, ना कोई ब्रोकरेज दिया है। उसके बाद ये हम बीच में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा था, ग्रीन कलर का हमें सिग्नल मिला हुआ था कि यहाँ से मार्केट बुलिश ही रहने वाली है। उसके बाद यहाँ से कन्वर्ट होती है ग्रीन से रेड में, तो यहाँ से हम अपनी फिर से एक शॉर्ट साइड की एंट्री बनाएंगे, और यहीं से देखो हमें एक बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर यहाँ पे हमें क्या मिला है, एरो मिला है, जिससे ये वाला ट्रेंड मिस हुआ हो तो वो यहाँ पे दोबारा अपनी एंट्री बना सकता है। और ये सिग्नल उसी के मतलब मेन पर्पज से है कि अगर ये वाला किसी से एंट्री मिस हुई हो तो दोबारा फिर यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो पुट साइड की। और यहाँ पे हमने टारगेट कैसे रखा है, ग्रीन, यहाँ तक कि ग्रीन जोन स्टार्ट ना हो जाए। यहाँ पे भी आपको टारगेट ऑलमोस्ट 1:4 1:5 का टारगेट मिल रहा है यहाँ पे भी आपको। अगर आप पॉइंट देने को यहाँ पे भी, तो कितने पॉइंट, ऑलमोस्ट ये पॉइंट हमारे हाथ में है ऑलमोस्ट 502 पॉइंट। यहाँ पे हमारे कितने थे, 450 का प्रॉक्स। और स्टॉप लॉस कितना है, वही सेम हमारा 70-75 के अंदर अंदर। तो भाई देखो, स्टॉप लॉस जितना छोटा होगा, पर स्टॉप लॉस लगाने की ट्रिक भी होनी चाहिए, ऐसा स्टॉप लॉस मतलब ऐसा इंडिकेटर भी होना चाहिए जहाँ पे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट बता सके कि भाई हाँ, यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता है। और टारगेट बड़े आराम से हिट हो रहा है, आपके सामने है ना, मैं मतलब ऐसे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आपके सामने इंडिकेटर है और आपके सामने वर्क कर रहा है। अगर इतना भी मतलब अभी तक भी वो नहीं हुआ है, तो आप इसको इंडिकेटर में बैक टेस्ट करना, फिर इसको यूज करना, फिर मेरे को बताना ये इंडिकेटर कैसा है, और कितना छोटा स्टॉप लॉस के साथ आपको कितने बड़े बड़े टारगेट देखने के लिए मिल रहे हैं। इनमें निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 400-500 पॉइंट निफ्टी में मायने रखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में चलो मानता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा मोमेंट आता है। निफ्टी में आपका थोड़े मोमेंट के साथ 500 पॉइंट लेना बहुत मतलब बहुत इम्पॉसिबल है भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कैसे हिट हुआ है, ये लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे हमारी एंट्री, और ये हमारा स्टॉप लॉस पिछले वाली कैंडल का। टारगेट हम वहाँ तक रखते, अभी तक मार्केट ऊपर नहीं गई थी, ठीक है। वापस से मार्केट अगले दिन यहाँ पे खुलती है, और वापस से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे इसने हिट कर दिया। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आप ये देखो पहले, स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट 70 पॉइंट, वही बैठ रहे हमारे 70 से 75 पॉइंट। और ये स्टॉप लॉस आप अगर मतलब मान के चलो, अगर आप 100 पॉइंट भी एक ट्रेड में स्टॉप लॉस करें, तो 5 ट्रेड में जाने के बाद आप पूरी मतलब जो आपने ये वाला ट्रेंड कैप्चर किया था ना, तो ऐसी ऐसी 5 ट्रेड लेने के बाद आप 500 पॉइंट स्टॉप लॉस में मतलब खोओगे। उसके बाद दोबारा फिर एंट्री मिलती है, और फिर देखो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे गैप अप खुले सीधा मार्केट, और यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया, चलो यहाँ मैं यहाँ पे नहीं मानता, आपने यहाँ पे एग्जिट किया है, ये आप कैप्चर
मतलब बता नहीं सकते आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर मैं हिसाब लगाऊं यहीं से ही, और ये हमारा देखो 977 पॉइंट, और स्टॉप लॉस हमारा पिछली कैंडल का लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, मान लो 100 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है और 900 पॉइंट आपका टारगेट। तो ये कितने बड़ी ट्रेड हो सकती है। तो भाई ऐसे ऐसे इंडिकेटर आपके लिए फाइंड आउट करके ले आता हूँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है, ठीक है। ऐसे इंडिकेटर आपको पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में कहीं पे भी नहीं मिल सकते हैं। तो इस वजह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो भी लोग वर्क करते हैं आप इसको बिटकॉइन में, बैंक निफ्टी में, कोई से भी इंडेक्स में लगा सकते हो और यूज़ करके दे सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा और नए नए इंडिकेटर के साथ।